धीरे धीरे भैया हमारे दिन कम होते जा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है? 3-4 साल पहले योगी जी ने छुट्टियां घुमाई और बोल दिया कि 10,200 सैलरी मिलेगा 8 घंटे का, बोला ठीक है। अभी 3 साल बीतने जा रहा है, हम काम करना चाह रहे हैं तो काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब उनके पास मेरी कैसे ये खबर पहुँचे, आप मुझे ये बताइए। कौन सा काम आप कर रहे थे? हम करते हैं जी, हमारे को देखो, हमारा एक लड़का है, वाइफ है, पापा हमारे गुजर चुके हैं, ठीक है, 2014 में। हम ये चाहते हैं किसी गरीब को सताया ना जाए। कोई ड्यूटी से आ रहा है गार्ड बेचारा रात को, उसको पुलिस उठा के जेल डाल दे रही है 2 दिन बाद, वर्दी में, गार्ड की वर्दी में ही कुछ नहीं है उसके पास, उसको लगा दिया तमंचा, गोली मार दी, जेल भेज दिया। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, वो नहीं लड़ सकता किसी से, उसके पास पैसा नहीं है। आप गार्ड का काम करते हैं? हम गार्ड का काम भी करते हैं, हम हर काम करते हैं, क्योंकि बाबूजी हमें अपने बच्चे का पेट भरना है। तो ऐसा हुआ आपके साथ कि रात में आप आ रहे थे, पुलिस ने आपको अरेस्ट किया और जेल में बंद कर दिया? ऐसा किया एक बार। अच्छा। लेकिन जो हमारा टेंट वाले हैं, क्रोकरी वाले सर, तो वो हैं अरबपति खरबपति आदमी, ठीक है। नेता हैं वो भी, सेक्टर 12 से, शुक्ला टेंट हाउस। हाँ जी, तो वो तुरंत ही आए अपनी गाड़ी लेके 20 के थाने में। 16 लड़के थे हमारे लोकल वेटर, सब वेटर, उन्होंने तुरंत छुड़ाया और हमें लेके गए। तो कार्ड रहते हैं हमारे पास टेंट वालों के, तो कार्ड वार्ड दिखाते हैं, बाकी फिर हम सामान पैक करके लाते हैं घर के लिए, बच्चों के लिए, रसगुल्ले, जैसे गाजर का हलवा हो गया, सब्जी वब्जी हो गई खाने के लिए। अब ज़्यादा भी ले आते हैं, अब रोड पे फेंकना सही नहीं है, किसी गरीब के पेट में बढ़ जाए। आज जैसे कि रोड पे टेंट लगा है, तो आप जैसे भैया की पार्टी हुई तो झुग्गियों में खाना बंटवा दिया। सरकारें कह रही हैं कि सुशासन आ गया है, योगी जी भी खुद दावा करते हैं कि रात दिन कभी भी यूपी में कोई भी आए, किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं है। आपके साथ ये दिक्कत कैसे आ रही है? पूरा मामला डिटेल में बताइए, ताकि हमारे दर्शकों को भी मालूम। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। हाँ, आप गलत कह रहे हैं। क्या हुआ? इस टाइम पे गरीब दबता जा रहा है। अच्छा, क्यों? उसका क्या रीज़न है? रीज़न ये है पैसा। 3-4 साल पहले बोला था योगी जी ने, खुल के बोला था जब यहाँ आए थे उद्घाटन करने, कि 8 घंटे के 10,200 रुपये सैलरी मिलेगी, ठीक है, आदमी को। ठीक। लेडीज़ 8 घंटे काम करेगी, अगर चाहे तो आदमी ओवर टाइम लगा सकता है, नाइट लगा सकता है। वैसा कुछ नहीं है, लेडीज से भी लगा रही हैं, ओवर टाइम कर रही हैं। क्यों? अगर वो नहीं करेंगी तो उनके बच्चों को कौन देखेगा? हम टेंट का काम करते हैं सर, ठीक है, ठीक है। हमारे कभी इस बारात घर में लग रहे हैं 10 लड़के, उसमें लग रहे हैं 8 लड़के, आते जाते पुलिस वाले पकड़ते हैं, क्या है पन्नी में, अब भाई रसगुल्ले, गरीब हैं, चौक की लेबर है, ले जाते हैं तो फेंकने से बढ़िया हम उन्हें दे देते हैं, ले जाओ। तो अब उनको रसगुल्ले निकाल कर दो, वहाँ 10 घंटे ख़राब करो, फिर गाली सुनो। अभी कुछ दिनों की, कुछ 15-16 दिन की बात है, ये कौन सा पार्क है, डी पार्क से एक गार्ड आ रहा था, ठीक, दिनेश नाम का। हाँ, वर्दी में था, फुल जूते उते के साथ। अगर हमारी बात योगी जी सुन रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा, उस गार्ड को उठा के उसकी साइकिल बंद कर दी थाने में, और उसको फ़िलहाल जेल भेज दिया गया है, और वो वर्दी में ही जेल में है। हमारी लड़ाई हुई थी आपस में भाई भाई में, तो हम एक दिन के लिए गए थे, उसने हमें अपनी स्थिति बताई। मैंने कहा भाई देखो, दुनिया कहती है मोदी जी, योगी जी, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, कहाँ से बचाएं? बचाने पुलिस ही परेशान कर रही है। हाँ, अगर हम गलत हैं तो हम पुलिस के आगे आएंगे क्यों? जब गलत ही काम करेंगे तो पुलिस के आगे आने की ज़रूरत ही नहीं है। योगी जी अगर चाहें, क्या केजरीवाल ने नहीं कर रखा दिल्ली में? कब से बस फ्री चल रही है लेडीज़ के लिए, लड़कियों के लिए, कब से?
आप चाहते हैं केजरीवाल की तरह योगी जी भी सब फ्री कर दें? हाँ, फ्री नहीं कर दें, कम से कम ये तो देखें कि आम आदमी को तुम जेल, अभी योगी जी अगर चले जाएं जेल में तो जेल पहले ही टाइट कर दी जाती है। ठीक है। जेलर साहब पहले ही टाइट कर देंगे, ऐसे ऐसे बोलना है, ऐसे करना है। खाना खा रहे हैं दाल चावल, तो पता नहीं दाल का एक दाना दाल का आ गया चावल में, तो वो कैदी 4 आदमियों को बता रहा है, अरे मेरे चावल में दाना आ गया। समझ रहे हैं ना, ऐसा खाना मिल रहा है। तो योगी जी को समझ में नहीं आएगा ऐसे। अगर अचानक से वो वहाँ रेड डाल रहे हैं या अचानक से पहुँच जाएं, उनको बहुत सी सच्चाइयाँ मिलेंगी जानने के लिए। योगी सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे गरीबों की स्थिति में सुधार हो? जो आप बता रहे हैं कि दिक्कतें आ रही हैं, कैसे ठीक किया जाएगा? ऐसे ठीक किया जाएगा, अगर योगी जी चाहें तो सब कुछ हो सकता है। अब कुछ ऐसे हैं कि देखो, योगी जी अपने दिमाग से चलते हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं कर रहे हैं। वो भी 4 आदमियों की राय लेते हैं पहले। मतलब योगी जी के आसपास जो 4 लोग हैं उनको गलत सजेस्ट कर रहे हैं, गलत सलाह दे रहे हैं? नहीं, गलत सलाह नहीं कर रहे हैं। अगर जब ये बैठते हैं, हम इनकी न्यूज़ देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। योगी जी तो अपनी मर्जी से काम नहीं करते हैं। भाई ने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, उस प्रशासन ने क्या कहा, तो इनसे लेके फिर ये आगे को हिस्ट्री बढ़ाते हैं। अब मैं तो यही चाहता हूँ योगी जी से, जितने बेकसूर हैं, किसी को यही नहीं पता, उठा लिया रोड पे से जेल भेज दिया, उसको यही नहीं पता। सब आदमी फ़ोन करने जाता है घर पे हैं कि हम बताएंगे अपनी मम्मी को या पापा को या दादा को हम जेल में हैं। उसको अब नंबर ही नहीं पता हुआ तो कैसे पता चलेगा उसके माँ बाप को कि मेरा बेटा जेल है? आया हुआ है बंगाल से वो लड़का, अब उसको कैसे पता चलेगा? उसको 1.5 साल हो गया कासना जेल लुक्सर में। अब वो दिन रात रोता रहता है, वो क्या कर सकता? कुछ नहीं। योगी जी, मैं तो योगी जी से बस इतना कहना चाहूँगा, जो गरीबों के लिए राशन कार्ड बनवाए गए हैं, इन्हें टाइम पे राशन मिलना चाहिए। आम आदमी को कोई परेशान ना करे। राशन टाइम पे यूपी में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। सरकार तो दावा करती है कि हम हर महीने राशन दे रहे हैं। सरकार तो ऐसा भी दावा करती है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम जहाज उड़ा देंगे, हम पतंग उड़ा देंगे। कुछ नहीं होता है। योगी जी चाहें तो हो सकता है, पर वो कर नहीं रहे हैं। मैं अभी लड़ाई झगड़े में आपको बताया था, मैं गया था अंदर, गटर में घुसा रखा है, जो टट्टी वाला गटर होता है ना हम लोग का, सीवर, उसमें घुसा के काम करवाते हैं। क्या इसलिए जेल बनी है? आप बताइए, इसलिए जेल बनी है? नहीं। कैदी है, गया, उसकी गलती है, जेल चला गया, मानते हैं? वो सरकार दे रही है ना। मतलब जेल में मानवीय हितों की रक्षा नहीं की जाती? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर तू करके बात कर दी, किसी से भाई जी कह दी, तो उसको गाली कहते हैं वहाँ जेल में। मैं ये चाहता हूँ योगी जी से कि पूरी तहकीकात करने के बाद किसी भी आदमी को जेल भेजो। ये बात नहीं है कि जेल मत भेजो, गुंडागर्दी करवाओ। लड़की, जब से योगी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, रेप मर्डर थोड़ा हल्का हुआ है, ऐसी बात नहीं है, काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा है ना, इतनी छूट दे दी है पुलिस वालों को, प्रशासन को, कि वो किसी को भी भेज दे रहे हैं। हाई फाई केस किसी का है, लूट हो गई, वारदात हो गई, लूट वारदात होने के बाद में अगर कोई नहीं मिलता है तो किसी की भी, अब उनको क्या प्रेशर है, उनके ऊपर प्रेशर है, तो वो क्या करेंगे, देखेंगे उसके ब्लेड लगा है किसी आदमी के यहाँ पे, किसी के हाथ पे लगा है, 4 आदमी पकड़े, जीडी पर नाम चढ़ाया, वो रो रहे हैं, मर रहे हैं हवालात में, ठीक है, उनके, क्योंकि उनको सुनाई देता है जब वो जीडी पर नाम चढ़ाते हैं, ठीक है, तो रो रहे हैं अंदर, उनका रोना कोई नहीं देखता।
कुल मिलाकर देखा जाए तो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी सरकार के यूपी में मानवीय हितों का ख्याल न तो पुलिस रख पा रही है, न प्रशासन रख पा रहा है। उम्मीद करते हैं कि इनकी बातों को सुनकर आगे पुलिस प्रशासन भी इस चीज़ का ध्यान रखे और आने वाले समय इनके नए साल में इनकी सरकार इनकी मांगों की ओर विशेष ध्यान दे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।